नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस का पूरा कोर्स करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में, दोनों जगह आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सोशल साइंस का कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। क्लास नंबर 16 के अंतर्गत हमने मिक्स क्वेश्चन देखे थे महाद्वीप के, तो साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम क्लास नंबर 17 में महाद्वीप पर ही आधारित 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस और करेंगे, और ये हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो होगा। और सभी महाद्वीप जो है उसके क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे। ये आपका पूरा कोर्स है, महाद्वीप हमारा टॉपिक चल रहा है, और इससे पहले की सारी चीजें देख चुके हैं। एसएसटी की अलग से प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सबसे पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? आयर झील है, विक्टोरिया झील है, बार्ली झील है, या फिर मैके झील है? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये साइड में आपका जो है वो पड़ता है। बाकी सब देखिए तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा अलग थलग है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा हवा में उड़ रहा है, बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है। तो हवा को हम कहते क्या है? हवा को हम कहते हैं एयर। तो एयर से आप यहाँ पर कौन सा वर्ड पकड़ रहे हैं, वही झील यहाँ पर जो है वो होगा। तो आयर झील, विक्टोरिया झील, बार्ली झील, या फिर आपका मैके झील। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही आयर झील जो है वो सही हो जाएगा। आयर झील में आयर से एयर वर्ड को पकड़िए, और एयर में देखिए तो ऑस्ट्रेलिया तैर रहा है। थोड़ा सा ऐसे जोड़ सकते हैं ना, बाकी चीजें देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है, अफ्रीका थोड़ा सा इधर यूरोप से थोड़ा सा सटा हुआ है, एशिया यूरोप से जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा अलग अलग है। तो एयर से आयर झील आप जोड़ सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील है। याद हो गई आपको? अच्छा, इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में और क्या पता होना चाहिए? तो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको बताया था, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? कॉसियस्को है। तो कॉसियस्को में वर्ड देखिए तो क्या आ रहा है? कास वर्ड आ रहा है। तो कास आपका भी मन करता है कि मैं भी जो है वो आयर मतलब एयर में जो है वो उड़ सकूं, ऐसे आप इसकी ऊंची चोटी जोड़ सकते हैं। तो कॉसियस्को जो है में कास वर्ड आ रहा है, उससे आप जो है वो जोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये चीज मैंने बताया था, पिछले वाले में क्वेश्चन कराया था कि ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और प्रायद्वीपीय में तो एक तीन तरफ आपका जो है वो स्थल होता है और एक तरफ जल होता है, पर द्वीपीय महाद्वीप में क्या होता है आप देखेंगे तो पूरा पानी के अंदर ही है, चारों तरफ आपका समुद्र ही है, तो उसे हम कहते हैं तो द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं इसे। आंसर आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? एशिया महाद्वीप की स्थिति आपकी यहाँ पर है, और एशिया महाद्वीप से सटा हुआ आपका ये यूरोप है। दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। एशिया में ही हमारा प्यारा भारत देश भी है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है माउंट एवरेस्ट। प्रश्न में पूछा है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो अरल सागर, बालखस झील, कैस्पियन सागर, या फिर बैकाल झील, कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर इन चारों में से कैस्पियन सागर आपका जो है वो सही होगा। देखिए कैस्पियन जो सागर है, इसी को ही हम कहते हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। और इसकी जो सीमा है वो 5 जो देश हैं, और 3 एशिया के इसमें आते हैं और 2 यूरोप के आते हैं, उनमें जो है वो पूरा आपका ये फैला हुआ है। उनके नाम है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। कैस्पियन सागर के अलावा बालखस झील जो आप नाम देख रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बैकाल अलग है, बालखस अलग है। क्वेश्चन अधिकतर बैकाल से आते हैं, बालखस से नहीं। बैकाल झील के बारे में जानते हैं। तो बैकाल झील जो है, इसको मैंने बताया था आपको कि ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में जो है वो आता है, और ये रूस के साइबेरिया में जो है वो स्थित है, और विश्व की सबसे गहरी झील के अंतर्गत भी ये आती है। तो इस तरीके से अलग अलग कब मीठा पूछा गया, कब खारा पूछा गया, कब एशिया पूछा गया, कब विश्व पूछा गया, ये सारी चीजें हमने थ्योरी में आपको क्लियर की थी। नहीं देखा हो इससे पहले की क्लासेस देख लीजिएगा। आंसर यहाँ पर कैस्पियन सागर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मलावी, विक्टोरिया, चाड, या फिर टाना? चारों में से आंसर की बात करते हैं। अलग क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था, पर एक साथ सारी झीलों को हम देख रहे हैं इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और क्या आपको पता होना चाहिए? यहीं पर ही अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है। यहीं से आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी जो है वो होकर के जाती है, और यहीं पर ही आपका ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत है। यहीं से ही तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा होकर के जाती हैं। और इसकी सबसे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो किलिमंजारो है। वो भी आपको पता होना चाहिए। वहां पर जो मजा वर्ड है उससे हमने जोड़कर आपको पहले बताया था, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था।
पांचवा प्रश्न है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील या फिर ग्रेट बियर झील। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। ये आपका ऊपर उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका में मैंने आपको बताया था रॉकी पर्वत है। उत्तर अमेरिका में मैंने आपको बताया था अपलेशियन पर्वत है। उत्तर अमेरिका से आपकी कर्क रेखा होकर के गुजरती है। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आपका मैकिलने, माउंट मैकिलने। और यहां पर पूछा गया है सबसे बड़ी झील, यहाँ पर बड़ी वर्ड नहीं लिखा है, सबसे बड़ी झील जो है वो पूछी गई है। तो सुपीरियर या फिर ह्यूरन या फिर मिशिगन या ग्रेट बियर। आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो आपका सुपीरियर झील यहाँ पर जो है वो सही होगा। ट्रिक आपको याद होगा, तो यहाँ पर हमने बताया था किनले वाटर से, किनले में आपका किनले वर्ड से माउंट मैकिनले भी आपको याद करना था। और जब किनले वाटर आप पी लेते हैं तो आप में सुपर पावर आ जाती है, उससे हमने बताया था सुपीरियर झील आप याद रख सकते हैं। और जब आप में सुपर पावर आ जाती है तो आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे सबके आप उत्तर दे लेते हैं, तो उत्तर से उत्तर अमेरिका वर्ड को आप जोड़ सकते थे। ये चीजें हमने आपको यूपी टेट में बताई थी, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट नहीं की थी, पर जिन्होंने पहले देखा है उनको यहाँ पर मैंने रिवाइज करा दिया। आंसर यहाँ पर ए वाला सुपीरियर झील सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? ओमेगा झील, लेडोगा झील, साइमा कॉम्प्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप महाद्वीप आप देख रहे हैं एशिया से किस पर्वत से जो है आपका जुड़ा हुआ या अलग है? तो आपका यूराल पर्वत से। यूरोप के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भूमध्य सागर है। और इसी की सबसे बड़ी झील पूछी गई है। तो आपको याद होगा मैंने आपको ट्रिक बताई थी यू वर्ड से, कि कोई ब्रश कर रहा है तो आप उसको सिखाते हैं कि कैसे ब्रश करना है, यूं ब्रश करना है। तो यूं ब्रश से एल्ब्रुस जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो थी। और उसी एल्ब्रुस वर्ड से ही आप यहाँ पर जो जोड़ेंगे कि क्या वो ब्रुस मुझको भी ला देगा, तो लैदोगा, लादोगा लिखा हुआ है, तो लैडोगा झील जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लैडोगा झील है। बाकी आप बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हैं क्योंकि हमने सारी चीजें आपको थ्योरी में ऑलरेडी कराई हैं। अगला देखते हैं, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? राइन नदी है, डेन्यूब नदी है, वोल्गा नदी है या फिर सीन नदी है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो हमने यूरोप से आपको जोड़ के बताया था कि यहाँ पर वोल्गा नदी आपका सही होगा। मैंने आपको बताया था एल्ब्रुस में ब्रुस वर्ड आपको जोड़ना है, यूरोप में यू करके दिखाना है, उसे यूरोप जोड़ना है, और वो लादोगे से वोल्गा वर्ड को जोड़ना है। तो आपका वोल्गा नदी यहाँ पर सही होगा। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है आपका, ये आपका ऑप्शन सही होगा। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न नदी पूछा गया है, इससे पहले जो पूछा गया था वो आपकी झील पूछा गया था। तो झील आपका होगा लैडोगा झील, और सबसे लंबी नदी जो यूरोप महाद्वीप के है उसमें क्या आप याद रखेंगे? तो वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी और लैडोगा झील। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप हमने देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की। बाकी तो सारी चीजें मैंने आपको बताई दी। तो कांगो जायरे, नील नदी, नाइजर नदी या जाम्बेजी नदी। तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी आपकी है नील नदी। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी भी जो है आपकी आती है। अब इस चीज को समझिए, यहाँ अफ्रीका में नील नदी है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है। अमेजन नदी बड़ी नदी में आती है और अफ्रीका में जो नदी नील नदी है वो लंबी नदी में आती है। तो विश्व में क्या पूछा जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कई बार क्वेश्चन इसको अपोजिट करके भी पूछ लिया जाता है कि आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी जो है आपका किस महाद्वीप में है, या विश्व की सबसे बड़ी नदी किस महाद्वीप में है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अफ्रीका में आपकी नील नदी है, दक्षिण अमेरिका में आपकी अमेजन नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 की तरफ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? मरे डार्लिंग, मिचेल या मथिसन या फिर गिलबर्ट। बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही सभी लोग वीडियो लाइक अवश्य करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। और जितनी भी आप ये नदियां देख रहे हैं, चाहे वो मरे डार्लिंग हो या फिर ऑस्ट्रेलिया से पहले जो क्वेश्चन आए थे, उन सभी को हमने पूरा विद मैप में एक एक आपको दिखाई है कि कौन सी नदी, नील नदी भी कहाँ से निकलती है, किन दो का संगम होता है, कहां से निकलती है, सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। इससे पहले की क्लासेस महाद्वीप वाली एक एक महाद्वीप एक एक क्लास में हमने पढ़ाया, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो जरूर देख लीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट एसएसटी की भी बनी हुई है। और लाइक सभी लोग वीडियो जरूर करते रहिएगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी है मरे डार्लिंग। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर
जो हमने इससे पहले वाली ट्रिक बताई थी उसी में आप जोड़ सकते हैं। मैंने बताया था ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका जो है वो एयर में उड़ रहा है, तो उसी से हमने आयर झील वर्ड याद किया था। और जब आप हवा में उड़ रहे हैं तो नीचे गिरने का भी डर रहता है, अगर आप गिर गए तो क्या हो सकता है, आप मर सकते हैं। तो मर से मरे डार्लिंग जो है वो आप वर्ड को जोड़ सकते हैं। तो मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। 10वां प्रश्न आपका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, पराना या फिर आपका मडेरिया या फिर अमेजन या फिर ओरोनोको। कौन सा जो है वो सही होगा? तो अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, मैंने वहां पर बताया दक्षिण अमेरिका में आपकी अमेजन नदी जो है वो देखने को मिलती है और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है। तो अमेजन आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थिति भी अवश्य मैप में देखते हुए चलिएगा ताकि दिमाग में एकदम सारी चीजें आपके छप जाएं। 11 प्रश्न है आपका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप आपका यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांडे या फिर यूकान। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? इसको भी हमने ट्रिक से बताया था आपको कि कोई अगर जब किनले वाटर पीता है तो वहां से सुपर मैन से पर वुमेन को भी जोड़ सकते हैं, तो वहां से आप मिस वर्ड को पकड़ सकते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक नई ट्रिक के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, इस चीज को समझिए कि कोई जो है वो मिस है, मिस मतलब टीचर है। अब ये टीचर क्या कर रही है कि कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, उससे जो है कोई क्वेश्चन पूछती है। ये बच्चा है, बहुत शरारती है, इसके ऐसे बाल खड़े हुए हैं और इससे क्या करती है मिस, कोई क्वेश्चन पूछती है। अब शरारती बच्चे हैं, आंसर तो दे ही लेते हैं, भले पड़ोसी बता दे उसको, तो ये आंसर जो है टीचर को बता देता है बच्चा। तो बच्चा को मैम क्या कहेंगी, कहेंगी बेटा सुपर। क्या कहेंगे बेटा? सुपर, बहुत बढ़िया। तारीफ की जाती है ना बच्चा की, आगे बढ़े। अब देखिए इसी से ही क्या क्या वर्ड आप पकड़ेंगे। मिस से पकड़ेंगे आप मिसिसिपी, मिसौरी। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी है। ये जो बच्चा है ये क्या दे रहा है, मैम ने जो पूछा प्रश्न उसका क्या दे रहा है, उत्तर दे रहा है। तो उत्तर से आप क्या पकड़ेंगे, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात यहाँ पर हो रही है। फिर मैम ने इसको रिप्लाई में क्या कहा, बेटा सुपर, बहुत बढ़िया। तो सुपर से हम क्या जोड़ेंगे, सुपीरियर जो है वो झील यहाँ की, वो क्या आपकी सबसे बड़ी झील है। तो इतनी चीजें आपने याद की। और जो इसने आंसर दिया, एक्चुअल में राज क्या था पता है आपको, क्यों वो आंसर दे पाया? तो वो किलने वाला जो पानी नहीं आता, आप देखते हैं डिब्बा बंद वाला 15-20 रुपए का आता है, तो उसने क्या किया था, इस पानी को जो है वो पिया था और पीने से उसके अंदर एनर्जी आ गई थी। तो किनले से आप क्या याद रखेंगे, माउंट मैकिनले। क्या आप याद रखेंगे, माउंट मैकिनले। तो ये जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार से आप सारी चीजें जोड़ सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो मिस हैं, टीचर हैं, उन्होंने क्या किया, बच्चे से सवाल पूछा और सब सवाल पूछने से पहले बच्चे ने क्या किया, किलने वाटर पिया। तो किलने से माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है। मिस ने पूछा मिसिसिपी, मिसौरी सबसे लंबी नदी। बच्चे ने उत्तर दिया, उत्तर से उत्तर अमेरिका महाद्वीप। और भाई मैम ने कहा बेटा आंसर दे लिया, तो सुपर बेटा, तो सुपर से सुपीरियर झील, यहाँ की सबसे बड़ी झील। और एक पॉइंट चाहे तो और जोड़ सकते हैं कि जब बच्चे की हो जाती तारीफ तो बच्चा क्या गाना गाने लगता है। कौन सा गाना, रॉक ऑन, ROCK, रॉक ऑन करके है। तो रॉक से आप रॉकी याद रख सकते हैं कि रॉकी पर्वत भी जो है आपका यहीं पे है। इतनी चीजें आपको इस छोटी सी कहानी से याद हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 की तरफ। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और अंटार्कटिक रेखा। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे क्लियर आपको दिख रहा है, सबसे नीचे वाली जो मकर रेखा है केवल यही जा रही है। तो बस यही आपका मकर रेखा ही आपका ऑप्शन होगा और कोई रेखा नहीं जाती है। जितने भी आप महाद्वीप देख रहे हैं आपके दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए कौन सा जो आपका रेखा है वो किस महाद्वीप से होकर जाती है। बाकी तो मैंने आपको जैसे अफ्रीका पढ़ाया था जब, तो अफ्रीका में किन किन जो है देशों से होकर जाती है वो सारी चीजें भी मैंने आपको बताई थी। क्योंकि अगर थोड़ा सा प्रश्न पत्र कठिन बनाया जाएगा, हो सकता हो कि उसके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अफ्रीका में इनमें से कौन सा जो देश है जहां से आपका जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है होकर नहीं गुजरती है या गुजरती है, इस तरीके से। बाकी पूछने के चांसेस अधिकतर विषुवत रेखा से बनते हैं अगर अफ्रीका की बात की जाए। और भारत में अगर पूछा जाएगा तो आपका एक ही रेखा जाती है, कर्क रेखा, वहां से पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 13 की सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका या फिर अफ्रीका। कौन सा ऐसा महाद्वीप है? अब देखिए दो में ही मुकाबला हो सकता है, एक आपका एशिया और एक आपका यूरोप। बाकी तो सब छोटे छोटे हैं, तो इनमें तो आपको कोई सोचना ही नहीं है। सोचना आपको किसमें, अफ्रीका या तो एशिया में। यूरोप भी छोटा सा है। ऐसे कई बार क्वेश्चन के ऑप्शन जो है वो काटे जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम अंधी तो लगा के आते हैं, हम यहाँ पर उत्तर अमेरिका को लगा कर चले आए।
अब आप खुद से सोच कर देखिए, उत्तर अमेरिका के मुकाबले में जब आपको एशिया ऑप्शन में दे रखा है, आपको अफ्रीका ऑप्शन में दे रखा है, तो आप उत्तर अमेरिका को क्यों गलत टिक लगाएंगे? ऐसे ऑप्शनों को सबसे पहले काटिए, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे दोनों। तो आंसर की बात करते हैं इन दोनों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप सही होगा। मैंने आपको क्लियर बताया था कि सबसे ज्यादा देश हैं वो आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कारण क्या है पूछने का, कि कई लोगों को लगता है कि एशिया जो है आपका सबसे बड़ा है, तो हो सकता हो देश भी वहीं पर सबसे ज्यादा हो, तो ऐसा नहीं है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश हैं। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कौन सा महाद्वीप है जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप? इनमें से ही आप मैप में देख रहे हैं, क्लियर आपको दिख रहा है, तो यहाँ साइड में आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आपको क्लियर दिख रहा है, जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो स्थित है। तो सी वाले आप ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीजें बदल भी जाती हैं, जैसे यहाँ पर अंटार्कटिका ऑप्शन में होता, फिर कुछ और पूछा होता, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चीजें आप देख लिया करिए क्या पूछा गया है। अगला है, कौन सा महाद्वीप है जहां पर मरुस्थल ही नहीं है, मरुस्थल विहीन है? अब सहारा मरुस्थल तो आपका अफ्रीका में है, तो ये तो आप ऑप्शन यहाँ पर अगर होता तो सबसे पहले अफ्रीका को ही काटेंगे, तो ऑप्शन दे रखा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो एक ऑप्शन आपने काट दिया। अब एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी मरुस्थल नहीं है? तो अगर आपको याद होगा तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको बताया था ग्रेट सैंडी डेजर्ट आपको देखने को मिलता है, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। आपको अगर छोटी छोटी चीजें भी याद है ना, तो आप चार ऑप्शन में से तीन तो ऐसे ही काट देंगे। और एशिया में तो आप जानते हैं मरुस्थल भर भर के हैं, भारत ही आपका आता है एशिया में, तो ये भी नहीं होगा। बचा आपका यूरोप, तो बी वाला आपका ऑप्शन यूरोप सही होगा, जो कि आपका मरुस्थल विहीन है, यहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16 की कौन सा महाद्वीप है जिसमें सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका या फिर आपका यूरोप? अब थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगाएंगे तो क्या यहाँ पर कह रहा है सरीसृप नहीं है, तो सरीसृप के लिए जो स्थितियां होती हैं वो इनमें से किस महाद्वीप में देखने को नहीं मिलती होंगी? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका या यूरोप? तो अगर आप थोड़ा सा अंटार्कटिका की तरफ देखेंगे तो अंटार्कटिका नीचे पड़ रहा है, पूरी बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, तो यहाँ पर सरीसृप का होने का कैसे चांस बनेगा? तो बी वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा कि ये सरीसृप जो है वो नहीं पाए जाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर टिक कर सकते हैं, अंटार्कटिका सही हो जाएगा। 17 प्रश्न आपका है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और इसका सबसे नीचे वाला बिंदु पूछा गया है, जिसको हम कहते हैं दक्षिणतम बिंदु। दक्षिण में कौन सा पर्वत पड़ता है? तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत पड़ता है, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। चार ऑप्शन है, आसा अंतरीप, केप अगुलहास, केप टाउन या नेपाल? ये नेटाल नहीं होगा, ये नेपाल कर लीजिए इसको। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और हो सकता हो एक बार में आपको चीजें ना याद हुई हो, इससे पहले की जो चीजें आपने देखी हैं, तो घूमते टहलते आप आराम से दोबारा से उस चीज को रिवाइज कीजिए, बार बार देखेंगे, चीजें अपने आप स्वतः दिमाग में बैठ जाएंगी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है? तो आंसर की बात करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा इसमें भी मैंने आपको ट्रिक पहले बताई है कि अफ्रीका महाद्वीप में आपकी कौन सी नदी है? नील नदी है। और नील कलर से क्या कर दिया जाता है, जो कैप है, टोपी होती है ना, उसको कलर कर दिया गया है। तो कैप से यहाँ पर कौन सा वर्ड है? केप अगुलहास। तो कैप वर्ड से आप इसे जोड़ सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु, तो आसानी से ट्रिक से जोड़ सकते हैं, केप अगुलहास आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 18 कि विश्व में मैदानों का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो किस महाद्वीप में देखने को मिलता है? एशिया में, यूरोप में, उत्तर अमेरिका में या फिर अफ्रीका में? तो बताइए मैदानों का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका यूरोप महाद्वीप वो महाद्वीप है जहां पर मैदानों का विस्तार सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 19 की कौन सा महाद्वीप है जिसको पठारी महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया या फिर यूरोप या फिर अफ्रीका? तो पठारी महाद्वीप की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या अफ्रीका में से अफ्रीका आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, जहां आप क्या कहेंगे, इसे पठारी महाद्वीप का नाम भी जो है वो दिया जाता है। ये आपका देख रहे हैं अफ्रीका, और यही आपका जो है बिल्कुल सही होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पठारी महाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 20 की उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सबसे ज्यादा विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका? कौन सा सही होगा? तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में, तो यहाँ पर भी आपका अफ्रीका ही सही होगा। उष्ण कटिबंधीय जो परिस्थिति है उनका भी सर्वाधिक विस्तार
अफ्रीका महाद्वीप में है, और इससे पहले जो क्वेश्चन आया था पठारी महाद्वीप, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में है। तो दोनों ही पॉइंट को आपको जो है वो याद रखना है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जिसमें आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास जो है वो हुआ है। और अपना स्कोर जरूर अवश्य बताया करिए कि टोटल 25 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए, क्योंकि चीजें हमने सारी आपको पढ़ाई हैं, उसके बाद आपका क्या कुछ स्कोर रहा है मुझे भी पता चलता रहे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो अपना 25 में से कितने सही रहे वो भी अवश्य बताया करिए। तो बताइए कौन सा महाद्वीप है जिसमें आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास जो है वो हुआ है। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आंसर आपका यूरोप महाद्वीप जो है वो सही होगा। आंतरिक जलमार्गों का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ वो आपका यूरोप महाद्वीप में हुआ। इससे पहले क्वेश्चन आया था यूरोप से ही कि सर्वाधिक जो विस्तार है, मैदानों का सर्वाधिक जो विस्तार है वो आपका कहां पर हुआ, तो यूरोप महाद्वीप में ही हुआ। उससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि महाद्वीप मरुस्थल विहीन जहां पर नहीं है वो आपका कौन सा है, तो यूरोप है। अगर आप क्या करेंगे, एक साथ चीजों को याद करेंगे कि यहाँ पर अगर मरुस्थल नहीं है तो ज्यादा क्या है, तो वो मैदान है। जब पर्टिकुलर अगर कोई एक चीज आपकी नहीं वहां पर है तो उसकी जगह दूसरा कोई ले रहा है, तो वो क्या ले रहे हैं, मैदान है। तो अगर क्वेश्चन बने कि महाद्वीप कौन सा ऐसा है जहां पर आपका मरुस्थल नहीं है, तो वो यूरोप है। अगर ये क्वेश्चन बने कि सबसे ज्यादा विस्तार मैदानों का कहां पर है, तो वो यूरोप में है, क्योंकि आपके जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि यहाँ पर मरुस्थल नहीं है तो उसकी जगह क्या है, मैदान है। तो सबसे ज्यादा मैदान कहाँ है, यूरोप में है। अब इसी के बाद ही ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अगर आपसे कहा जाए कि ये वाला क्वेश्चन था, ये आंतरिक जलमार्गों का सबसे ज्यादा विकास जो है वो कहाँ हुआ है, तो वो भी आपका यूरोप में है। अब तीनों को अगर एक साथ जोड़ के समझेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी और आप भूलेंगे नहीं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड में है, आर्कटिक में है, हिमालय में है या अंटार्कटिका में है, कौन सा जो है वो आपका सही होगा। इन चारों में से आंसर की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था जो नीचे आप देखते हैं ये अंटार्कटिका महाद्वीप, यही आपका है दक्षिण गंगोत्री। और यहाँ पर ये आपका विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जितने शोध संस्थान वगैरह हैं वो भी आपके यही है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि किसी प्रकार से आप पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि एक कोई संधि मैंने आपको याद होगा बताई थी जिसमें आप शोध संस्थान वगैरह तो कर सकते हैं, पर जैसे परमाणु विस्फोट वगैरह वाले जैसे पोखरण में होते हैं ना, वो चीजें यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको पहले सारी चीजें क्लियर की थी। तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है। आल्पस है, हिमालय है, एंडीज है या फिर रॉकी है। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। यूरोप की पर्वत श्रृंखला पूछी गई है, तो आल्पस, हिमालय, एंडीज या रॉकी में से आपका आल्पस जो है वो सही होगा। यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, आपको याद है यूरोप में पूरा मैंने आपको दिखाया था इसकी मैप में स्थिति भी, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है आपका ये यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, पूछी जाती है आल्पस। अगला देखते हैं 24 सेकंड लास्ट कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो आपका दक्षिण अमेरिका कहाँ पर है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। और इस महाद्वीप के दक्षिणी छोर यानी कि नीचे वाला जो ये छोर है ये है। यहाँ पर क्या है, इधर से आप देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर है और उस तरफ देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है। तो ये नीचे से जाकर के दोनों आपस में मिलते हैं। तो उसे कहते क्या है, केप टाउन कहते हैं, केप ऑफ गुड होप कहते हैं, केप हॉर्न कहते हैं या केप कैनबरेल कहते हैं, कौन सा सही होगा। आपको याद होगा तो इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। चलिए मैं आपको मैप में बताता हूँ फिर आंसर आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर है और साइड में आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर है। आपको याद है मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि प्रशांत महासागर जो है ये आपका एक गाड़ी लेके आ रहा है ऐसे टी पी 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 करते हुए, और अटलांटिक महासागर जो है यहाँ से भी एक पर्सन जो है वो गाड़ी लेकर पी 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 करते हुए आ रहा है। अभी आप सोचेंगे समुद्र में गाड़ी कैसे चल रही है, तो समझ लीजिए कि हवाई जहाज चल रहे हैं। हवाई जहाज नहीं मतलब पानी वाले जहाज चल रहे हैं और यहाँ पर आकर के क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो क्या करते आ रहे हैं, हॉर्न बजाते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, ये दोनों हॉर्न बजाते आ रहे हैं। हॉर्न से ही आपको याद रखना है केप हॉर्न, जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जो है उसी के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं, तो उसका नाम क्या है, केप हॉर्न। तो ऐसे आप हॉर्न वर्ड को जोड़ सकते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, तो वही केप हॉर्न से आप जोड़ सकते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और इसके प्रश्न लगभग जितने थे हमने आपको करा दिए हैं। कोशिश हम करेंगे कि आगे के टॉपिक्स पर जो है वो बढ़ेंगे। महाद्वीप का हमने टॉपिक ऑलरेडी क्लियर, जो भी सारी चीजें थी आपको कर दी हैं, प्रश्न भी हमने देख लिए हैं मतलब भर के। अब हम आगे टॉपिक पर जो है वो बढ़ेंगे। तो
लास्ट प्रश्न है 25। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। 25 प्रश्न कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें एटलस पर्वत स्थित है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। तो एटलस पर्वत आपको बताना है इनमें से कहाँ पर है। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप जो है इसमें आपका एटलस पर्वत है और यहाँ पर आंसर बी वाला अफ्रीका दे रखा है, बस यही आपका सही होगा। एटलस पर्वत भी यहीं पर है, नील नदी भी यहीं पर है और ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत भी यहीं पर है, तीनों रेखाएं भी यहीं से जाती हैं। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो गई। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसको श्वेत महाद्वीप की संज्ञा जो है वो दी जाती है। ए ऑप्शन है उत्तर अफ्रीका, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है एशिया और डी ऑप्शन है अंटार्कटिका। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। सुपर टेट की जो लाइव टाइमिंग है वो शाम के 8 बजे की है, जिसमें थ्योरी वाइज हम आपको पूरा कोर्स करा रहे हैं, प्रश्न भी साथ में प्रैक्टिस करा रहे हैं और एक लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है जिसमें हम सुपर टेट के साथ साथ लेखपाल के लिए भी हिंदी और जीके जीएस वाले प्रश्नों को करा रहे हैं। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के में इतना ही रखते हैं, अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।